नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है कि 25/5/2023 को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा करीबन 57 प्राइवेट आईटीआई बिहार को राहत मिली है, जिसमें लेफ्ट ओवर डेटा को चढ़ाने के लिए, अपलोड करने के लिए 2022 के बच्चों का है। इसमें 2 केस लगे हुए थे, 3 केस लगे थे। पहले दिल्ली वाले केस में हार गए थे, फिर दोबारा जो है तो हाई कोर्ट में लगाया गया इलाहाबाद में। वहां का निर्णय तो आते आते और अब डेटा और आगे चली गई है, तब तक में कुछ होगा उसका कोई मायने नहीं रहा। लेकिन जब बिहार के संचालक करीबन 57 संचालक जो गए, तो फिर वहां 57 आईटीआई को राहत मिली, बिहार के आईटीआई को। और उनको कोर्ट ने आदेश दिया कि डीजीटी को कि आप इनका डेटा चढ़ाइए वेरीफाई करके। तो वहां पे डीजीटी के अधिकारियों ने जो है तो इनको बोला कि आप जो है तो अपने यहाँ के सेक्रेटरी से इसको फॉरवर्ड करवाइए, इसके बाद मैं इस डेटा को चढ़ा दूंगा। तो आज मैं उसी सिलसिले में थोड़ा सा बात करने आया हूं, और बात मैं आज सीधे सीधे बता दूं कि जो डीजीटी के अधिकारी है ना, सेक्रेटरी साहब, उनको श्री अतुल कुमार तिवारी जी को मैं टैग कर रहा हूं, उनको वीडियो भी भेज रहा हूं और आपको मैं सर समझा रहा हूं। क्योंकि डीजी मैडम को समझ में कुछ आता नहीं है, बात ऊपर ऊपर तक चली जाती है। और अब हम आईटीआई टॉक शो, खास तौर से मैं वीरेश सिंह, आपके हर निर्णय पे मैं समीक्षा करूंगा और बताऊंगा। अभी तक आपके जितने भी निर्णय होते थे, समीक्षा होता नहीं था, आईटीआई वालों को पता होता नहीं था, स्टूडेंट को पता होता नहीं था। तो मैं आज उसी पर बात कर रहा हूं कि क्या डीजीटी इस प्रकार प्राइवेट आईटीआई को संदेश नहीं देना चाह रही है कि आप कोर्ट से रिलीव लेकर के आएंगे तभी हम आपका काम करेंगे। यदि आप कोर्ट में नहीं जाएंगे और कोर्ट का आदेश लेकर नहीं आएंगे, कोर्ट केस नहीं लगाएंगे, तो हम आपके शिकायतों को नहीं करेंगे। हम उन्हीं का करेंगे जो कोर्ट से आदेश ले आएंगे, बाकियों को हम बाबा जी का ठुल्लू पकड़वा देंगे। आप समझ गए? थोड़ा सा तीखा है लेकिन सच है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारी आईटीआई का डेटा नहीं चढ़ा है। डीजीटी को बेहतर ये पता है कि बहुत सारी गवर्नमेंट आईटीआई का भी डेटा रिजेक्ट किया गया है, एपीआई भी रिजेक्ट किया गया, एपीआई डेटा रिजेक्ट किया गया है। उनको फिर से उन लोगों ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उन्होंने निर्देश दिया कि आप लोग भी सेक्रेटरी से साइन करवा करके उसको फॉरवर्ड करवा करके भेजिए, तभी मैं लूंगा। मेरा यह कहना है कि इसमें सफर कौन कर रहा है, इसमें नुकसान कौन कर रहा है? क्या स्टूडेंट नहीं कर रहा है? क्या स्टूडेंट जो है तो अब कोर्ट केस में जाए, और कोर्ट केस में गया तो कितना देरी हुई, कितना नुकसान हुआ? और क्या आईटीआई संचालक का नुकसान नहीं है? क्या वो सफर नहीं कर रहा है? आप लोगों को ऐसा प्रतीक हो रहा होगा कि इनका जो निर्णय है ना, आप ध्यान से सुनिए, क्या नहीं लगता है कि पक्षपातपूर्ण निर्णय है? यह जो है तो आप लोगों को प्रतीक नहीं हो रहा है कि डीजीटी कोर्ट के आदेश से ही चले गया, अब उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रह गया है। अब सीधे सीधे ये है कि डीजीटी कोर्ट के आदेश से चलेगा। अन्य राज्यों के साथ क्या पक्षपात पूर्ण नहीं हो रहा है? क्या उनको यह संदेश नहीं देना चाह रहे हैं डीजीटी वाले कि वह सभी आईटीआई अलग अलग हाई कोर्ट में केस करें, वहां से आदेश का लेटर ले आएं, फिर मेल करें, जैसा कि बिहार के 57 आईटीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश लिया करके दिया। फिर उन्होंने बोला कि भैया आप लोग सेक्रेटरी साहब से इसको फॉरवर्ड करवा करके भेजिए, तो हम ये डेटा चढ़वा देंगे। सोचिए यार, अगर वो माननीय कोर्ट के आदेश लेकर के ना आते तो भगवान ही जाने क्या होता। लेकिन कोर्ट का आदेश आ गया तो डीजीटी जो है तो उस पर राजी हो गई। तो ये बताइए, मैं ये कहना चाह रहा हूं तिवारी जी कि क्या ये 57 आईटीआई वाले जो गए हैं उन्हीं के लिए आदेश माना जाएगा और बाकी के लिए आदेश नहीं माना जाएगा? क्या ये एक आप परंपरा नहीं खोल रहे हैं? और क्या ये पक्षपातपूर्ण आपका जो है तो ये निर्णय नहीं है? इस पे सवाल नहीं उठता है कि जो कोर्ट केस आईटीआई नहीं जाएगा, स्टूडेंट नहीं जाएगा, उसको आप किसी भी प्रकार का मदद नहीं देंगे? था क्या भाई? टेक्निकल इशू था, आपका ही इशू था, आपका ही आदेश था। आप अगर इसको 10 दिन के लिए, चलिए अभी भी आप 1 हफ्ते के लिए दे देते आदेश, और इसमें आप ये करते कि मैं भी कह रहा हूं, आईटीआई वाले भी कह रहे, फर्जी आईटीआई का एडमिशन नहीं होना चाहिए था।
फर्जी स्टूडेंट का भी एडमिशन नहीं होना चाहिए था। मैं साफ साफ बोल रहा हूं। सेक्रेटरी उसको जो है तो डायरेक्टेड उसको जो है तो अप्रूवल करता, देखता कि ये टेक्निकल गलती थी या क्या गलती थी, उसके लिए आप एक जांच कमेटी बैठा देते, उस हिसाब से डेटा लेते आप, और लेते आए हैं आप, किए हैं। इस पे आपका चाल चरित्र, चेहरा, गुणवत्ता सब कुछ दिखता है। इसमें मैं कहूं अगर तो आप लोग बिल्कुल कपड़े आपके उतर गए हैं, कोर्ट के आदेश से आपके कपड़े उतर गए हैं। पर प्राइवेट आईटीआई वाले कितने गए थे? 57 गए थे। तो अब आपकी जिद थी कि हम 57 को करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। हालांकि अब टाइम नहीं है कि अन्य राज्य के स्टेट के जो है तो अन्य स्टेट के जो डायरेक्टर हैं वो कोर्ट केस में जाएं इसको लेकर के, फिर आप यही करते रहो, फिर एग्जाम भी लेट होता चला जाए, फिर सारी चीजें होती चली जाए। आप ये परंपरा नहीं चला रहे हो तिवारी जी। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक नई दुनिया जो है तो खोलने चले जा रहे हो, नई दुनिया और नई रूल रेगुलेशन में जा रहे हो। आप गुणवत्ता की बात करते हो, अब आपकी गुणवत्ता कहां चलेगी साहब? अब दिल्ली कोर्ट के आदेश को लेकर के अगर बात करूं तो क्या है, एक तरह से आईटीआई की जीत है और आपकी हार है ना, कि नहीं है? तो आप हार का बदला लेना चाहते हैं कि वही 57 जो आईटीआई है हम सिर्फ उन्हीं का डेटा चढ़ाएंगे, बाकी का नहीं चढ़ाएंगे। ये बदला नहीं तो क्या है साहब? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि दिल्ली के आदेश को तो आपने मान ही लिया है? अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जून में चूंकि छुट्टी हो गई थी तो वो आगे चला गया डेट, तो उस पर क्या निर्णय आएगा क्या नहीं आएगा निर्णय, क्या उन्होंने भी अगर इसका हवाला दे दिया तो फिर क्या उनका स्पेशल एग्जाम करवाओगे? क्या कहता है आपका विवेक? आप स्किल इंडिया, लड़कों को स्किल करने के लिए गुणवत्ता की बात करते हैं। अरे भैया क्या हो रहा था? लड़के तो पढ़ ही रहे थे ना, आईटीआई में पढ़ रहे थे, फीस जमा कर रहे थे, अटेंडेंस लग रहा था, क्या हो जाता अगर आप ये निर्णय ले लेते? तो हमको लगता है कि आप बड़े दिल दिखाते, लेकिन आप लोगों ने बड़े दिल दिखाया ही नहीं। अब ये मान लिया गया है। अब आईटीआई वालों को मैं बोल रहा हूं, जो आप में एकता नहीं है, जो आप लोग डरते हो डीजीटी से, या आप लोग आईटीआई देखिए वैसे खत्म करने में लगी हुई डीजीटी। मैं आप लोगों को आज एक सच्चाई बता रहा हूं कि डीजीटी की नीति आयोग का मैं दिखाऊंगा। नीति आयोग को अभी जो 27-28 तारीख को मीटिंग हुई थी उसमें सीबीएसई बोर्ड को, आईटीआई को जो है सीबीएसई बोर्ड के तरह ले आना है। अगर सीबीएसई बोर्ड की तरह लिया दी तो मैं आपको बता दूं प्राइवेट आईटीआई तो बंद होंगी, पूरी बंद हो जाएंगी तिवारी जी, लेकिन आपकी 50% गवर्नमेंट आईटीआई भी बंद हो जाएगी। और सीबीएसई इस तरह से जो है तो सर्टिफिकेट गली गली नहीं बांटेगी। अगर बांटेगी ना तो उस पर फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन सब हो जाएगा। वो अपने हिसाब से चलेगी, अपने एफिलिएशन के हिसाब से चलेगी। ठीक है, तो अभी आप जो करना चाह रहे हो ना, वो आप क्या है कि नींव नहीं मजबूत कर रहे हो, आप छत मजबूत करना चाह रहे हो। आप बताइए, आपका पीडीएफ आप खुद नकल करवाना चाह रहे हैं लड़कों को, आप पास होना करवाना चाह रहे हैं, आप स्किल नहीं करवाना चाह रहे हैं। कितनी बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। तो अब आप ब्रेक लगाना चाह रहे हैं कि लड़के कम पास हों, कम स्किल हो तो उनको नौकरी ना दिया जाए। आप सोचिए, ईडी का पेपर ही गायब कर दिया, आप छोटा सा रख दिए। वर्कशॉप कैलकुलेशन को देखिए, जहां जो चीजें चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, आईटीआई के लड़के हैं, आईआईटी के लड़के नहीं हैं। ठीक है, बात करने लगूंगा साहब तो बहुत सारी बातें आपकी निकल करके आ जाएंगी, है ना। ऑनलाइन एग्जाम से लेकर के मैं देखता हूं कि लड़कों से मेल लिखते नहीं आ रहा है। अब आप लोगों को सांप सूख गया है। जब मैंने पीजी पोर्टल पे लड़कों को शिकायत करने के लिए बोला, इतनी शिकायतें गई तो आप लोगों के छाती पे सांप लौटने लगा है ना। तो ये तो लड़के हैं, शिकायत करेंगे ही। तो मेरा कहने का मतलब था कि इस प्रकार डीजीटी को बेहतर पता है कि कई राज्यों को 200-300 जो है तो स्टूडेंट का डेटा रिजेक्ट किया गया है, और कईयों के तो आधार कार्ड ना होने के चक्कर में रिजेक्ट किया गया है। जबकि मैंने आरटीआई लगा करके ये मांगा था आपसे कि आप बताइए कि आपने आधार कार्ड जो एजेंसियां हैं वहां से आपने क्या एथराइजेशन लेटर लिया है कि लड़कों का आधार कार्ड लेना है। आधार कार्ड बहुत बड़ी चीज़ है, इसका डेटा, इसकी प्राइवेसी को लेकर के कितने फ्रॉड हो रहे हैं, कितने क्या चीज़ें हो रही हैं। और आपकी वेबसाइट का तो माशा अल्लाह है, आपके पोर्टल का तो माशा अल्लाह है। तो क्या लड़कों के साथ में बहुत कुछ नहीं हो जाए? चलिए, मैं आधार कार्ड के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन कम से कम एडमिशन के नाम पे आधार कार्ड के चक्कर में एडमिशन रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था। आपको कह देना चाहिए था कि आप एडमिशन करिए, और जब डेटा वेरिफिकेशन होगा
जब हॉल टिकट निकलेंगे तब आपको 2-3 महीने के अंदर लड़कों का आधार कार्ड आपको बनवा करके आपको भरना है। अगर आप नहीं भरोगे तब आपका रिजेक्ट होगा। लेकिन शुरुआत में ऐसी चीजें ले लिए ना तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। देखिए, मैं सबूत और तथ्य के बिना कुछ नहीं कहता हूं तिवारी जी, बुरी लगती है मेरी बात आप लोगों को, वो प्राइवेट ITI वालों को भी लगती है, मैं आपको ही भर क्या बात करूं, ठीक है ना। लेकिन जितने को लगती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबको बुरा लगता है तो मैं चुप हो जाऊंगा, मैं चैनल बंद कर दूंगा, मैं आवाज नहीं उठाऊंगा। स्टूडेंट के साथ में गलत होगा, अच्छी ITI वालों के साथ में गलत होगा। करोड़ों की ITI खोले हैं, आज जो 1.07 एकड़ जमीन लेकर के खोले हुए हैं, आप बताइए ना किस गुणवत्ता की बात करते हैं। अभी आपके 2020, 21, 22 के जो है तो अभी तक एफिलिएशन की लिस्ट नहीं आई है। आधा एडमिशन का अब चला जा रहा है, सीधे सीधे जून खत्म होने को आ रहा है, ठीक है। 15-20 दिन और बचे हुए हैं, मान लीजिए आप, ठीक है। जुलाई और अगस्त बचा, 2 महीने में बचा है। क्या एफिलिएशन का क्या है? अभी आप लोगों ने उनके एफिलिएशन वाले के लिए साइट विजिट का नहीं रखा हुआ है। किस गुणवत्ता की बात करते हैं? क्या आपका चाल चरित्र का दोहरापन जो है तो सामने नहीं आता है? आप अपने आप में सुधार ना करके DGT जो है तो प्राइवेट ITI पर और स्टूडेंट पे ले आती है। क्या अब हर चीज के लिए, क्या एफिलिएशन के लिए भी कोर्ट में जाना पड़ेगा, एडमिशन के लिए भी जाना पड़ेगा, स्टूडेंट को रिजल्ट को लेकर के जाना पड़ेगा, जो आपने प्रोफाइल पे सर्टिफिकेट डाली है उसके लिए जाना पड़ेगा? तो फिर एक काम करिए, आप जो है तो ये चीजें बोल दीजिए। जैसा ये लग रहा है कि हर चीज आपको कोर्ट से ही मिलेगा, जो भी मिलेगा वो कोर्ट से ही मिलेगा, वैसे नहीं मिलने वाला है। मेल का जवाब देते नहीं हो, आप लोग फोन उठाते नहीं हो, आप अपनी मनमानी चलाना चाह रहे हो। और खास तौर से मैं तो बता दूं साहब, मेरे को कहने में कोई हिचक नहीं है कि आप जब से DG बने थे, अब जब से आप सेक्रेटरी बने, तो आप ITI को सुधारे नहीं हो सर। सच्चाई बोल रहा हूं, मुंह पे बोल रहा हूं, डरता नहीं हूं। चैनल बंद करवा दीजिएगा, मेरे को जेल भिजवा दीजिएगा, लेकिन जब से आप आए हैं तो आपके कार्यकाल में कोई ऐसी अच्छी चीजें नहीं हुई है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो मैं अच्छा बोलता हूं, लेकिन आप अपने बात से पलटते हैं। आपने ये क्या लड़कों को सिखा रहे हैं? आप ये ITI को क्या सिखा रहे हैं कि कोर्ट में जाइए, अब कोर्ट से हर चीज निर्णय होगा। इतने केस पहले कोर्ट में पड़े हुए हैं, बीच में जाकर के ये और घुस जाए। आप ये सिखाना चाह रहे हो, आप ये बताना चाह रहे हो? सोचिए आप कि जो बिहार के 57 ITI ने लगाया कोर्ट केस, उसको निर्णय दिया कोर्ट ने, उनका हो गया भाई साहब, बाकियों को नहीं हुआ। जिनका है वो गंगा जल में पवित्र हो गए, बाकी अशुद्ध हो गए, बाकी लड़के लड़के नहीं रह गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो 57 ITI वाले हैं वो सही है या गलत है, लेकिन वो अपनी हक की मांग मांगने गए। बाकी ITI वाले कमजोर हैं, उनकी सोच कमजोर है, इसलिए वो हारे और उनको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसको पड़ा? बच्चों का। जिंदगी किसकी बर्बाद हुई? बच्चों की। तो ये तो सोचना चाहिए ना। और आप लोग अगर सोचोगे, DGT के अधिकारी खास तौर से बोल रहा हूं कि हर चीज पे मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मेरी तो हर एक लेटर पे आपके और हर एक आदेश पे नजर रहती है, और मैं यही नजर लगाए बैठे रहता हूं। और आपको तो पता होगा कि मैं कितनी RTI लगाया हूं, और जितनी RTI लगा करके उसका आप जवाब दोगे ना तो आपसे बोलते नहीं बनेगा, ये आप याद रख लीजिएगा। अब आप कोर्ट केस के माध्यम से ही जाएंगे तो देखिए अगली बार ITI वाले और लड़के कोर्ट केस से ही जा करके मांगेंगे कि अब कोर्ट केस करेंगे तब आप एग्जाम करवाएंगे, कोर्ट केस होगा तब सप्लीमेंट्री का रिजल्ट निकलेगा, कोर्ट केस होगा तब जो है तो प्रोफाइल चेंजेस होंगे, कोर्ट केस होगा तब आपका ग्रीवांसेस वो होगा। 45 दिन आप बोलते हो, 45 दिन से ग्रीवांसेस आपके लाख नहीं हुए। अब रास्ता बचा है साहब तो कोर्ट केस जाइए पैसा इकट्ठा करके, तभी DGT कुछ करेगी, वरना DGT कुछ नहीं करेगी। बाहर DGT, बाहर नियम और कानून, बाहर सेक्रेटरी, बाहर स्किल इंडिया। धन्य है आप लोग। कहाँ ले जा रहे हो देश के युवाओं को? कितनी बेरोजगारी फैलाओगे, कितना झूठ बोलोगे आप? जगह निकल नहीं रही है, जाव आ नहीं रही। आप एक बार कहे क्यों नहीं देते हो जो आपको कहना है कि हम प्राइवेट ITI को बंद करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ गवर्नमेंट ITI चलाएंगे? तो ये लोगों के पास टाइम है, कुछ कर लेंगे, बंद कर देंगे ITI। वैसे भी आप लगे हो बंद कराने, मैं खुलासा करना चालू कर दिया हूँ और एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, सुन लीजिए, ITI शुद्धिकरण, हर चीज सामने ले आऊंगा, देखते रहिएगा।
जैसा भी आपको इच्छा हो। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। ITI टॉक शो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जैसा आपको लगता है। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।